नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम जितिन शर्मा और आज हम बात करेंगे एसएससी एग्ज़ाम्स के बारे में। और जो हमारे एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, आज उनका जो क्रेज़ है वो दिन ब दिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे कि जो CGL का एग्ज़ाम है, जो CHSL का एग्ज़ाम है, ऐसे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, GD कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, ऐसे काफ़ी एग्ज़ाम्स है जो एसएससी कंडक्ट करवाती है। जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है, ऐसे ही आपके CAPF का एग्ज़ाम है। तो ऐसे काफ़ी एग्ज़ाम्स होते हैं जो समय समय पे एसएससी कंडक्ट करवाती रहती है। और एसएससी का कैलेंडर भी जारी हो चुका है और एसएससी ने अपने कैलेंडर में एक तो नोटिफिकेशन की डेट कि किस एग्ज़ाम की वैकेंसी कौन से महीने में निकलने वाली है, एग्ज़ाम फॉर्म्स कब निकलेंगे, और उसके बाद उनके एग्ज़ाम्स का जो शेड्यूल है वो भी उस कैलेंडर में दिया गया है, बता रखा है। तो देखिए, एसएससी मेन जो पैटर्न फॉलो करती है वो करती है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, चाहे वो GK GS के हों, चाहे वो आपके रीजनिंग के हों, चाहे वो मैथ के हों, या फिर वो आपके इंग्लिश के हों। कोई भी सब्जेक्ट है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं या ठीक से आपके दिमाग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैठ जाते हैं तो 50% मेरा ऐसा मानना है कि काम लगभग ख़त्म हो जाता है एसएससी के एग्ज़ाम्स में। बाकी और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो UPSC का कोई एग्ज़ाम हो, सभी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते ही जाते हैं। अब बात करते हैं कि GK GS है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ है। अब आप जानते हो कि मैथ और जो रीजनिंग होती है उसका जो मेन पॉइंट है वो है कि मैथ और रीजनिंग ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ हो, इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो खेल है वो है प्रैक्टिस का। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी जो रीजनिंग है और जो मैथ है वो बेहतर होती चली जाएगी। उसके बाद बात करते हैं GK और GS की। GK GS में बेसिकली क्या होता है कि हम पढ़ बहुत ज़्यादा लेते हैं, आता इतना सा है पेपर में, तो इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि हम जो चीज़ें हमें आती हैं वो भी हम ठीक नहीं कर पाते हैं। जो हमने याद करी है दिन रात जग के, जिनको हमने पढ़ा है, हमसे वही ठीक नहीं हो पाती। एग्ज़ाम का प्रेशर ही इतना होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दिमाग से कई चीज़ें स्लिप हो जाती है, कई चीज़ें याद नहीं रह पाती और कई चीज़ें अनजाने में हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठते हो आप। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि GK GS में आप जो भी पढ़ रहे हैं, यानी कि जो स्टडी मटेरियल है जितना भी आपके पास, वो सफिशिएंट है, आप उसी को ही बार बार रिवाइज करते रहिए। तो GK GS में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं और आप GK GS में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में लगभग 50 से 60% काम वोकैबुलरी का होता है। यानी कि अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो 50 से 60% काम आप वोकैबुलरी के द्वारा कर सकते हो इंग्लिश के अंदर। क्योंकि बेसिकली चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो आपके सिनोनिम्स हो, चाहे वो एंटोनिम्स हो, उनमें कहीं ना कहीं वोकैबुलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल होता है। तो जो वोकैबुलरी है वो एक अहम भूमिका निभाती है किसी भी सब्जेक्ट किसी भी एग्ज़ाम में। इंग्लिश का जो इंग्लिश जो सब्जेक्ट होता है वो किसी भी एग्ज़ाम में, उसमें जो वोकैबुलरी है वो एक अहम भूमिका निभाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेन में जो मुझे लगा आपसे डिस्कस करने चाहिए और मैंने आपसे डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।